हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। माय नेम इज कल्पेश भाना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मैंने दो वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को ऐसा मैसेज था, डायरेक्ट मैसेज और कमेंट भी, कि सर जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमको प्लीज समझाओ। तो मैंने उसके लिए क्या किया है, पार्ट 3 आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करने वाला हूं। उससे पहले मैंने पार्ट 2, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने वहां पर डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज से फर्स्ट वॉच द पार्ट 1 देन पार्ट 2 और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद पार्ट 2 हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल, इन 3 एंगल्स के बारे में, टोटल 3 + 3 6 एंगल के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पर किया था उस पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो मैंने कहा था कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं ट्रायंगल जो मिक्स में होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं, तो एक ऐसा एंगल हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि ये राइट एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है? तो आप बोलोगे सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि मिक्स में कैसे ट्रायंगल बन जाते हैं। तो मान लीजिए ये हाइपोटेनस है, इसकी कुछ वैल्यू है, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर, मान लो ये x है और ये भी x है और ये y है। तो इस कंडीशन में आप देखो तो ये दोनों साइड्स की वैल्यू क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो इसका नाम क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल भी हुआ, और इसका नाम क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हुआ, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, मान लो इस साइड का ऑपोजिट एंगल हो गया ये, इसका ऑपोजिट एंगल हो गया ये, इन दोनों एंगल की भी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? वैल्यू दोनों की इक्वल होगी। मान लो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? तो यहाँ पर ये 45 डिग्री होगा, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मान लीजिए हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। अब आप देखो लोगे तो कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है? एक्यूट। और ऐसा मान लेते हैं कि इसकी तीनों साइड इक्वल है। क्या है? तीनों साइड, ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ द दिस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एंगल की बात करें तो तीनों एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम है। इस कंडीशन में इस ट्रायंगल का नाम क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूट इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल को मिक्स भी जब करते हैं तो वैसे तो टोटल जो बेसिस है, टोटल जो टाइप्स है, टोटल जो क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल का, वो 6 टाइप्स का ही है। लेकिन हम उसको अगर मिक्स कर देते हैं यहाँ पर तो 3 + 3 6 हो जाएंगे, और उनके बेस पे हम ऐसे इस टाइप से ट्रायंगल्स बना सकते हैं, जैसे राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन, सॉरी इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? वीडियोस, सॉरी ऐसे हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ओके, तो ये मैं आपके सिखाने के लिए था। लेकिन इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं आपके लिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होगी, तो ट्रायंगल क्या होता है हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम इस पार्ट 1 की ये बात कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, या पार्ट समझ लो लाइक मीडियन एल्टीट्यूड के बारे में, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ऐसा होता है, आप सबको पता है, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के नाम से ही पता पड़ता है, ट्राई एंगल यानी 3 एंगल वाला, यानी ऐसा क्लोज पॉलीगॉन जिसमें 3 एंगल्स हो और 3 साइड्स हो। हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। इन हिंदी अ ट्रायंगल इज नोन एज त्रिभुज। इट मींस त्रिभुज मींस 3 भुजाओं वाला, यानी कि यू हैव 3 साइड्स। ओके, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पर ABC, और यहाँ पर मैं आपको कुछ 5 मैंने कुछ इसकी डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो स्पेशली 3rd क्लास से टॉपिक शुरू होता है और आपका 10th क्लास तक ये टॉपिक चलता है। लेकिन प्रॉपर्टीज की बात करें तो अप टू 7 तक ये सारी प्रॉपर्टीज आपके कोर्स में आ जाती है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी 8th क्लास में आती है। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो अगर हम इस तीनों की अगर बात करें तो 3 साइड्स, तो मैं इस ट्रायंगल का एग्जांपल ले रहा हूं 3 साइड्स। क्या ले रहा हूं? जैसे पहला 3 साइड्स। अगर 3 साइड्स की बात करें तो साइड्स कौन सी है? AB, BC और AC, ये तीनों क्या इसकी ट्रायंगल की साइड्स है। एंगल्स की अगर अपन बात करें, 3 एंगल्स,
तो हम इसका वैसे तो डायरेक्ट भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये एंगल का साइन है, ये एल नहीं है, ठीक है, एंगल का साइन है, एंगल ए, ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी और एंगल सी। और एक्चुअल में जो पूरा नाम होता, ठीक है ना, पूरा नाम जो होगा एंगल ए का वो इस टाइप से होगा, एंगल बी ए सी और द एंगल सी ए बी। तो ए की अगर अपन बात करें तो उसको ऐसे लिखेंगे, एंगल बी ए सी। एंगल बी की अगर अपन बात करें तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और एंगल सी की अपन बात करें तो हो जाएगा ए सी बी या बी सी ए, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी ए भी लिख सकते हैं या एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं। देखो ए सी बी या बी सी ए दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हुए, 3 एंगल हो गए, उनके नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नॉर्मल आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी राइट है, लेकिन परफेक्ट जो तरीका होगा, दिस इज द राइट वे टू राइट द नेम ऑफ द एंगल। और ये जो हमने साइन बनाया ये एक एंगल का साइन है, एंगल का, ठीक है ना, एल नहीं लिखा हुआ ये। और तीसरा मैंने बताया वर्टिसेस, इसके 3 वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस का क्या होते हैं, जहां पर 2 साइड्स आकर मीट करती है, क्या होता है, जहां पर 2 साइड्स आकर मीट करती है, जहां पर कोई एंगल जहां पर बन रहा है, 2 साइड अगर मीट, उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो तीसरी अगर अपन बात करें 3 वर्टिसेस, ठीक है ना, क्या बात करते हैं हम, 3 वर्टिसेस की अगर बात करते हैं तो वो है ए बी एंड सी। क्या है, ए बी एंड सी, ये 3 वर्टिसेस है, ए बी और सी। तो पहली प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पर पूरी होती है, ट्राइंगल हैज 3 साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, और ट्राइंगल हैज 3 एंगल, लाइक एग्जांपल फॉर एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए और ए सी बी, एंड 3 वर्टिसेस यहाँ पर ए बी एंड सी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, हटा देते हैं। आपने समझ लिया होगा आई होप अच्छे से। ये मैंने एग्जांपल लिया है एबीसी ट्राइंगल, और ये जो मैंने ट्राइंगल लिया है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये कौन सा ट्राइंगल है? यस, इट इज अ एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल मैंने आपके लिए बनाया है। ये जो ट्राइंगल है, सॉरी, ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल मैंने आपके लिए बनाया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि ये इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, उन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। A triangle has 3 angles and the sum of all the 3 angles is 180 degree. This property is known as angle sum property of a triangle. और जो एंगल हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? तो देखो, ये जो एंगल अंदर जो बन रहे हैं, इनसाइड, एक्सटीरियर एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल का मतलब वो जो बाहर की साइड बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल यानी कि इन तीनों की अगर अपन बात करें, इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे जब भी आप कोई क्वेश्चन करो, अगर आप उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, तो यहां से लेके यहां तक आपको ये स्टेटमेंट लिखना रहता है। क्या लिखना पड़ता है? ये वाला स्टेटमेंट हमको लिखना रहता है कि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। यहां से, सॉरी, यहां से नहीं, ये तो मैंने बता दिया डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड, यहां से, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या होती है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। उसके बाद हम थर्ड नंबर डेफिनेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी ट्राइंगल की जो कोई भी 2 साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। देखो, प्रॉपर्टीज बहुत काम की चीज है। जब भी हम कोई बड़े स्टैंडर्ड में कोई क्वेश्चन को करते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को, सिर्फ नाम आता है ट्राइंगल, तो हम उस क्वेश्चन को तभी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, जब हमको उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूरा नॉलेज हो, हम उसके पूरी प्रॉपर्टी जानते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बहुत मायने रखती है और इसी बेस पे आप ट्राइंगल बना सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टीज का सारा नॉलेज होगा, तो मान के चलो, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ पर, तो आप कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे, ठीक है। तो ट्राइंगल की जो 2 साइड्स होती है उसका सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। द सम ऑफ ऑल 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अगर इसको हम स्टेटमेंट में लिखें, तो जैसे मैं 2 साइड लेता हूं, ए बी और बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, तीसरी साइड से बड़ा होगा। या मैं दूसरी साइड लेता हूं, बी सी प्लस सी ए, इन दोनों साइड का सम करता हूं, बी सी प्लस सी ए, तो इस साइड का जो सम होगा बी सी प्लस सी ए का, वो तीसरी साइड ए बी से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन होगा। या अगर मैं ये कह दूं कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, अगर इन दोनों को प्लस करूं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इस बी सी तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं वापस एक बार लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट कर देता हूं। द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए, द लेंथ ऑफ
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, फिर हम थर्ड नंबर लेते हैं, यहां पर हमारा हो गया। फिर फोर्थ नंबर, द साइड ऑफ ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या होता है, हमको ट्राइंगल बनाना एकदम हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हमको वैल्यूज दी हुई है कि इस साइड की वैल्यू इतनी है या इस एंगल की वैल्यू है, उस बेस पे अगर हम रफ डायग्राम भी बनाते हैं, रफ फिगर भी बनाते हैं ट्राइंगल का, तो एकदम परफेक्ट हमारा यहाँ पर बनता है। तो द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट साइड। मान लो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं इस टाइप से, जैसे कि मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देख लो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट, ठीक है ना। और ये जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये दोनों एंगल एक्यूट बन रहे हैं, यानी ये जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं और ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है 90 से छोटा है। तो आपको देखो, मैंने एक रफ फिगर बनाया, लेकिन आप उसमें साइड देखो, ये क्या आ रही है साइड। जैसे कि मान लो इस साइड की वैल्यू 4 है, इसकी 6 है, तो इसकी 8 या 9 10 या उससे ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आप इधर 10 इससे ज्यादा लिख दोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे पॉसिबल क्यों नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे से हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 + 6 10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा और 10 से बड़ा भी नहीं आ सकता, 10 से कम ही आएगा, ठीक है। और ये इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पर फोर्थ का कि द साइड ऑफ ऑपोजिट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट साइड। यानी कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा किसी ट्राइंगल में, उसकी ऑपोजिट साइड की वैल्यू भी क्या होगी? ट्राइंगल में तीनों साइड में सबसे बड़ी होगी। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज लार्जेस्ट एंगल। यहाँ मान लो अगर मैंने ऐसा ट्राइंगल बनाया इसी टाइप से ये, और यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए एंगल्स की वैल्यू गिवन नहीं है, और ऐसा मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे बड़ी साइड है, मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक 6 8 4 इस टाइप, 6 या 3, ये 6 है तो मान लो ये 3 हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। और ये जो एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। यानी ये बी जो एंगल है, ये ए और सी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इन दोनों से बड़ी होगी। साइड की अगर अपन बात करें तो मान लो मैंने इस एंगल का नाम दे दिया ट्राइंगल का पी क्यू आर, ठीक है ना। क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर पी आर जो साइड है वो क्या होगी? पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड पी क्यू एंड पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड क्यू आर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर जो लार्जेस्ट एंगल होगा ट्राइंगल का, उसकी ऑपोजिट साइड होगी वो भी लार्जेस्ट होगी, या लार्जेस्ट साइड जो होगी उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी हाईएस्ट लार्जेस्ट होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लास्ट नंबर प्रॉपर्टी, 5th नंबर प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द लास्ट 5th नंबर इज हियर। इस वीडियो के लिए हमने 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बोलते हैं। ये बोल क्या रहा है? द sum of two interior angles is always equal to opposite exterior angle, या the value of the exterior angle of a triangle is always equal to the sum of two interior opposite angles, ठीक है। मैं आपको फिगर के माध्यम के बाद से इसका मीनिंग समझाता हूँ, फिगर कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने कोई इस टाइप से एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, और इसको मैंने बाहर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ये ए बी सी कोई ट्राइंगल था, यही वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, एंड बी सी इज एक्सटेंड टू पॉइंट डी, and this angle is x, the value of this angle is y, this angle of z, ठीक है ना। और इस एंगल को मैं ले लेता हूँ जैसे कि एंगल p, ठीक है। ये मैंने एंगल्स की वैल्यू ली है। देखो पहले मैं बताता हूँ ABCD क्या है। तो ABC are the sides of the vertices of the triangle, and AB, BC and AC are the sides of the triangle. एंगल x, एंगल y एंड एंगल z आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। और मैंने क्या किया, साइड BC को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट D तक, ठीक है ना। वी एक्सटेंड द साइड BC टू पॉइंट D एंड एक्सटीरियर एंगल इज हियर ACD। एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, देखो ACD, एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर की तरफ बन रहा है, उसकी वैल्यू है एंगल P, ठीक है ना। उसकी जो वैल्यू है P है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यानी जो P की वैल्यू होगी
वो बिल्कुल इन दोनों ऑपोजिट होगी। ये तो देखो क्या है, पी के साथ जेड बन रहा है, लीनियर पेयर में बन रहा है, क्या बन रहा है, लीनियर पेयर में पी के साथ जेड बन रहा है। लेकिन पी के ऑपोजिट कौन से दो एंगल है, ये और ये, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो P इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, यानी जो एंगल P की जो वैल्यू होगी वो x प्लस वाई के इक्वल होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं P की वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है ना। लेट हम सपोज करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ एंगल P इज 120 डिग्री और वैल्यू ऑफ x हमको दे दी है जैसे कि 70 डिग्री, कितनी दी हुई है, 70। तो वैल्यू ऑफ y कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ y हम इन दोनों की मदद से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो हम टोटल में से 1 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो एंगल सेकंड की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो y की वैल्यू होगी 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 50 डिग्री। इट इज फर्स्ट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए कि आई अगेन रिपीट द प्रॉपर्टी हियर, द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट होने चाहिए। ओके, तो जैसे कि ये यहाँ पर आया, अगर मान लो इस साइड को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस एंगल को, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। या इस साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के बराबर होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करिएगा। आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। आप और कुछ जानना चाहते हो तो वो भी आप अपनी क्वेरी यहाँ पर लिखिए कि सर हमको ये जानना है, मैं उसके बारे में वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द अदर स्टूडेंट्स those who are studying in standard 6, 7, 8, 9 and 10th और above studying mathematics, तो उन सबके साथ ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। आपके कजिन्स, आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, उन सबके साथ जरूर शेयर करें, सबके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरा जब भी कोई वीडियो अपलोड हो मैथमेटिक्स से अदर सब्जेक्ट में या कोई टॉपिक पे, उसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगेन आई टेल यू thank you for watching and welcome to my YouTube channel Maths Magic Tuition Classes. My name is Kalpesh Bhana. Thank you for watching.